मेरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। तो आज 12वीं क्लास के द थर्ड लेवल जो हमारा चैप्टर है और इसके लेखक है वाल्टर ब्रैडन जैक फिने। USA के रहने वाले थे ये, अमेरिका के। उनके द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। उसके MCQ करेंगे हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आपके 12वीं के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल जो पार्ट है उसका राइटर कौन है? तो जैक फिने है। ऑन विच लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैड द राइटर बिन? जो राइटर है वो कहाँ था? तो कहाँ था वो? थर्ड लेवल पे था। वाई वाई द नरेटर सीइंग द थर्ड लेवल? नरेटर है वो, जो लेखक है वो तीसरा लेवल क्यों देख रहा था? तो इसका उत्तर आएगा एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एनग्जाइटी इन हिज माइंड। उसके दिमाग में जो स्ट्रेस थी, तनाव था, उसके कारण उसे वो थर्ड लेवल दिखाई दे रहा था। चौथा क्वेश्चन है हु वाज सैम? सैम कौन था इसके अंदर? ए साइक्ट्रिक एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ले। जो लेखक है चार्ले, उसका जो मित्र है, और वो क्या है? एक साइट्रिक है। साइट्रिक होता है मनोवैज्ञानिक। कौन होता है? मनोवैज्ञानिक। इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम? ओवरकम होता है किसी पे काबू पाना। द इनसिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स। जो वर्तमान समय की हमारी इन असुरक्षा की भावना, उसके ऊपर हम कैसे काबू पाते हैं? तो इसका आंसर आएगा by engaging ourselves in practical activities, by talking to friend and family, reading good books, all these। तो सभी इसका उत्तर आएगा। What is the meaning of waking dream wish fulfillment? इसका क्या अर्थ है? waking dream wish fulfillment। तो इसका हमारा आंसर आएगा a pleasant wish that makes one forget the present। कि एक ऐसा प्लीजेंट होता है खुशनुमा, एक ऐसी खुशनुमा इच्छा जो हमारे वर्तमान को भुला देती है। अगला प्रश्न देखिए। व्हाट डिड द राइटर सी ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था, उसके थर्ड लेवल पे वो क्या चीज़ देखता है? फ्यूअर टिकट विंडो देखता है, स्मॉलर रूम्स देखता है, ओल्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन बुक दिखता है। तो ऑल ऑफ दी जाएगा इसका जो आंसर है, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें वो वहाँ पे देखता है। व्हाट डिड द राइटर ग्लांस एट ए न्यूज बॉयज शॉप? जो एक न्यूज बेचने वाला, अखबार बेचने वाला लड़का है, उसकी दुकान पे वो क्या चीज़ देखता है? तो द वर्ल्ड अखबार होता है, उसको देखता है। ए न्यूज़ पेपर नेम्ड द वर्ल्ड ऑफ जून 11 1894। 11 जून 1894 का न्यूज़पेपर देखता है द वर्ल्ड। वट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फ्रेंड? राइटर का जो मित्र था उसका व्यवसाय क्या था? प्रोफेशन होता है व्यवसाय, या इसे हम काम धंधा भी कह सकते हैं कि वो काम धंधा क्या करता था। तो वो क्या था? एक साइट्रिस्ट था। साइट्रिस्ट कहते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक। 13वां प्रश्न है व्हाट वाज द राइटर जो हॉबी? राइटर की हॉबी क्या थी? राइटिंग बुक्स नहीं थी, मेकिंग क्ले थिंग्स नहीं थी, स्टाम्प कलेक्टिंग। जो स्टाम्प होती है, जो लेटर पैड वगैरह होते हैं हमारे, जो हमें पत्थर वगैरह आते हैं और उनके ऊपर जो मोहरें लगी होती हैं 5 रुपये की, 10 रुपये की, 1 रुपये की, 2 रुपये की, तो उन मोहरों को इकट्ठा करना उसका हॉबी थी, उसकी हॉबी थी। विच प्रेजिडेंट ऑफ द USA? अमेरिका का कौन सा प्रेजिडेंट था? हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प, जिसकी स्टाम्प इकट्ठा करना एक आदत थी? तो रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट एक ऐसा प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, जिसकी हॉबी थी स्टाम्प इकट्ठा करना। वाई वाई द आथर रीनेम्ड? आथर रीनेम्ड क्यों किया जाता है? बिकॉज टू ऑनर हिज मदर। अपनी माँ को सम्मान देने के लिए वो अपना नाम बदलता है। वट वाज द सैम इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? सैम है, उसे क्यों बुलाया जाता है पत्र के अनुसार? फॉर ए लेमनेड पार्टी, एक शिकंजी पीने के लिए, एक नींबू पानी का, लेमनेड कहते हैं इसे, ये नींबू पानी की पार्टी के लिए। हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर? लेटर पे किसके सिग्नेचर थे? तो सैम के सिग्नेचर थे। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड? अपीयरेंस होता है दिखावना,
दिखाना। तो कैसा दिख रहा था पीपल, लोगों का पहनावा, हैड एट थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, एंड वाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज होता है मना करना, किसी को किसी काम के लिए मना करना। टू एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट क्या होता है स्वीकार करना। तो जो स्वीकारना, स्वीकारना कहता है जो लेखक के पास जो नोट होते हैं उसे जो क्लर्क है वो मना क्यों कर देता है। फनी, व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसी थी उनकी, फनी थी। एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, और क्लर्क है वो धन लेने से मना कर देता है। बिकॉज इट वाज करेंसी, करेंसी होती है मुद्रा, ऑफ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न होता है आधुनिक, आधुनिक समय की मुद्रा थी ये, इसलिए वो इसे लेने से मना कर देता है। 19वां प्रश्न है, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली, चार्ली को क्या चीज़ कन्विंस्ड करती है, दैट ही हैड रीचड, कि वह पहुंच चुका है, द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, एंड नॉट द सेकंड लेवल, कि वो दूसरे लेवल पे नहीं है तीसरे लेवल पे पहुंच चुका है। उसे कौन सी बात ये चीज़ पुख्ता करती, कन्विंस्ड होता है स्थायी करना, पुख्ता करना। A different world of gas lights and brass spittoons, bread, bed and musket of 1894, newspaper with a date of June 11, 1894, all of these। तो इसका उत्तर आएगा all of these। ये सारी चीज़ें उसे वहाँ पे मिलते हैं, गैस की लाइट्स मिलती हैं, ब्रास स्पिटोन्स मिलते हैं। स्पिट होता है थूकना, स्पिट क्या होता है थूकना, SPIT, SPIT, स्पिट थूकना होता है, और स्पिटून्स होता है थूकदान जिसमें लोग थूकते हैं। तो वहाँ पे उसे ब्रास के स्पिटून मिलते हैं, धातु के बने हुए, बेड एंड मुस्टैक मिलती हैं, अजीब तरह की दाढ़ी और अजीब तरह की मूछें मिलती है, जैसे पुराने ज़माने के लोग रखते थे और 1894 में लोग रखते थे। न्यूज़पेपर मिलता है 11 जून 1894 का। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको ऑल ऑफ दीज मिले तो आपने अलग अलग के निशान नहीं लगाना कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, आपने इकट्ठा ही निशान लगाना है ऑल ऑफ दीज वाले पे। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, अपना जो स्टाम्प है, जो टिकट है, स्टाम्प कहते हैं टिकट को जो डाक वगैरह पे लगती है, उसके कलेक्शन में क्या चीज़ वो पाता है। ओल्ड एड्रेसेज पाता है, हेयर स्टाइल्स पाता है, या ओल्ड लेटर्स पाता है, या क्या पाता है, नहीं, ये तीनों ही चीज़ें नहीं पाता। फर्स्ट डे कवर्स पाता है, क्या कहता है फर्स्ट डे कवर। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब हम किसी स्टाम्प को कहीं पे लेटर है उसको डाकघर में जमा कराते हैं और ख़ुद के नाम पे ही उसको भेज देते हैं, तो जो उसके ऊपर स्टाम्प वगैरह लग के आती है उसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर कहते हैं। व्हाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर स्टेट क्या है, तो ये था थर्ड लेवल, तीसरा लेवल था वो था लेटर स्टेट, डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट हिज दिस वर्थ सिंग प्लेस। तो थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट कि तीसरा लेवल है वो वास्तव में है, एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड, और चार्ली को सीख एडवाइस दी जाती है टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सिंग प्लेस, और इस जगह को वह उसे सलाह दी जाती है कि वह इस चीज़ को देखता रहे। स्टेट का मतलब होता है बताना, स्टेट क्या होता है बताना। एक स्टेट माने राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, और स्टेट है वो यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, और इसका अर्थ है बताना। तो जो व्हाट डिड द लेटर स्टेट, जो लेटर है वो क्या बताता है, थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट कि थर्ड लेवल है वो वास्तव में है, उपस्थित है। चार्ली वाज एडवाइज्ड, चार्ली को एडवाइज्ड सीख दी जाती है टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सिंग प्लेस, और ये जो जगह है इसको वह देखता रहे। 22वां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल, तो स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या थी, द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, कि वहाँ पे थर्ड लेवल में क्या चीज़ उसे अजीब लगी, द कॉरिडोर दैट लेड हिम कि एक कॉरिडोर था, एक गलियारा था जो उसे लेके जाता है इनटू द पास्ट, पास्ट में ले जाता है। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन, स्पेसिफिक डिफरेंस उसे क्या मिलता है
एवरीथिंग वाज वेयर्ड, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन द साइज। ये चीज़ उसको वहाँ पे मिलती है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सारी पुराने स्टाइल की थी और साइज में छोटी थी। 24वां प्रश्न है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। जो फर्स्ट डे कवर है वो किसने भेजा था और कब भेजा था? सैम भेजता है ए साइंटिस्ट इन 1894। सैम भेजता है 1894 में, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है। 25वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? तो ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। एक नई स्टाम्प जिसके ऊपर पोस्ट मार्क लगा हुआ हो और जिसके ऊपर डेट डली हुई हो डाकघर के द्वारा। 26वां है, व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या होता है जब वो सेंट्रल स्टेशन में घुसता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ही फाइंड्स ए हग ट्री लाइक स्टेशन। ये आएगा। न्यू स्टेयर केस कॉरिडोर एंड टनल्स। स्टेयर केस होती हैं सीढ़ियाँ, कॉरिडोर गलियारे और टनल होती है सुरंगें। ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स। पेड़ों ने अपनी जड़ें फैला रखी है। थ्रोइंग रूम्स एंड विंडो, कमरों में और खिड़कियों में। ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा का सारा उत्तर आ जाएगा। इसको निशान लगाना, आपने ऊपर वाले को नहीं लगाना। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है? इन हिज फैंटेंसी। फैंटेंसी होता है कल्पना। फैंटेंसी क्या होता है? कल्पना। अपनी कल्पना में। ही टेक्स ए सबवे। ए वह एक छोटा रास्ता लेता है, जैसे ये जो मेन रास्ता होता है इसके बराबर में जो रास्ता होता है इसे कहते हैं सबवे। आर ए कॉरिडोर फास्टर देन ए बस। एक बस या जो कॉरिडोर है उससे तेज एक लेता है जहाँ से वो जल्दी से निकल सकता है। अंतिम प्रश्न है, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। चार्ली है वो थर्ड लेवल पे क्या देखता है? तो देखिए, फ्लिकरिंग गैस लाइट, वहाँ पे गैस से जलने वाली लाइट होती है। एंड पीपल विद फनी मुस्टैक। मुस्टैक कहते हैं मूंछ को। स्पेलिंग को ध्यान रखें, MUST मस्ट एक ACHE और इसका उच्चारण होता है मुस्टैक। तो वहाँ पे वो अलग अजीब तरह की मूंछें देखता है और गैस से जलने वाले लाइटर देखते हैं। तो इसके बाद में थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर। इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए। थैंक यू।